एक बार कोई लोकसभा में बात हो गई ऐसी, बोले साहब आपको इसमें माफी मांगनी पड़ेगी। माफी तो मैंने कहा इस जन्म में तो मांगेंगे नहीं, कभी आदत नहीं माफी मांगने की। माफी तो दूसरे ही मांगते हैं लोग, नहीं मांगता मैं। देखिए जो होना वो होके रहेगा। और ये एक विचारधारा जो आरएलपी बना के करी है, इस विचारधारा से एक बहुत बड़ा तूफान राजस्थान के अंदर आने वाला है, सुनामी राजस्थान के अंदर आने वाली। क्योंकि जो नौजवान है, जो इस बच्चे का पहला वोट जुड़ रहा है, वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपनी पहली पसंद के रूप में मानता। ऐसी कोई जाति नहीं जिसके लिए मैंने आंदोलन नहीं किया, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसकी आवाज नहीं उठाई। विधानसभा के अंदर लगातार 11 साल गवर्नर के अभिभाषण हुए, 10 साल तो मैं पूरा एमएलए रहा, और 19-18 के अंदर इंदिरा जी थी वहां पे, पूछ लो इनको। 8 से 18 11 अभिभाषण और 23 का अभिभाषण, 12 अभिभाषण राज्यपाल को नहीं पढ़ने देता था। कोई मेरे साथ नहीं होता तो अकेला ही खड़ा रहता था, आपके लिए लड़ता था। दोनों पार्टियां देखती थी कि यार ये तो ऐसे ही करता रहता, तो अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहता। पार्टी को नहीं बढ़ाना चाहता, तुम्हारे मिलाजुली के खेल को खत्म करना चाहता है। देखो अगर सही तस्वीर विधानसभा की उस समय की आप देखो ना, कि दोनों पार्टियां बैठी रहती है, मान बेनीवाल अकेला लड़ता है। जब किसान आंदोलन हुआ तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैंने विरोध किया, उसमें कोरोना काल था। बजट का विरोध किया, प्रधानमंत्री वहां बैठे थे, और विरोध करने के बाद जो मैंने ट्वीट किए तो कहा साहब आप पे कार्रवाई होगी। मैं क्या, हमारे पे क्या कार्रवाई होगी कि ट्वीट बंद कर देंगे? ट्विटर को जरूरी है कि रखना। खींवसर के उपचुनाव के अंदर 8 से लेके 8, 13, 14 3 चुनाव मैंने लड़े, मैं हमेशा जीता। 8, 13 खींवसर में, 14 में मैं जिले में हारा लोकसभा, लेकिन खींवसर में मैंने ज्योति मिर्धा की जमानत जब्त कराई थी। 17-18 हजार वोट उसके खींवसर सीट पे आए थे। 8, 13, 14, 18, 19, 19, 6, 23, 24, 8 और 9वें चुनाव के अंदर 8 चुनाव में मेरे 85, 83, 90 तक पहुंचा। लेकिन 95-96 हजार वोट अगर मैंने लिए तो इस उपचुनाव के अंदर सबसे ज्यादा वोट हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खींवसर की सीट पर मिले। वोट मुझे ज्यादा मिला, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गई जाके। कांग्रेस खुश हो गई 5000 पे। 66 हजार लेने वाला आदमी 5000 पे आ गया। और लास्ट दिन कांग्रेस का प्रत्याशी घूम घूम के कह रहा था कि वोट बीजेपी को देना है। और जब उससे ये लगा कि लोग अब मान ही नहीं रहे, तो झूठा ड्रामा किया उस दिन कि बूथ पे कोई गाड़ी चढ़ा रहा हमारे ऊपर, ताकि लोगों के फोन आए, अरे साहब कहीं को नहीं हो, वोट बीजेपी ने देना, हनुमान जीत रही हो।